Hello students, welcome back to TMI Home Based Education. In previous video, we get the introduction of the decimal. तो डेसिमल होता क्या है ना। तो हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन का एक वीडियो भी बनाया था कि भाई हर बार हम क्या करते थे, वंस में से हमें 100 पे जाना होता था तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाई 10 करते थे ना, देन वी गेट 100 प्लस एंड आफ्टर देन अगेन इफ़ वी यहाँ पे 10 होगा ना, वंस प्लस, ये है वंस प्लस, उसके बाद हम मल्टीप्लाई बाई 10 करते थे तो क्या होगा, टेंस प्लस होगा, वापस से मल्टीप्लाई बाई 10 करते थे तो 100 प्लस होगा, है ना। तो उसको सिंबल में लिखते हैं, सबसे पहले होगा वंस प्लस, इफ़ वी मल्टीप्लाई बाई 10 देन वी गेट टेंस प्लस एंड अगेन इफ़ वी मल्टीप्लाई बाई 10 देन वी गेट 100 प्लस, आफ्टर दैट 1000 प्लस, है ना, एंड सो ऑन। तो ऐसे वो चलता जाएगा ना। तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ यही काम है भाई, अब तक तो डेसिमल चैप्टर में 1000 होगा मैक्सिमम, उससे आगे नहीं होगा, है ना। एंड आफ्टर इफ वी डिवाइड एनी प्लेस बाय 10 देन वी गेट प्रीवियस प्लेस। अगर हम डिवाइड करते थे 10 से तो हम क्या करते थे, प्रीवियस प्लेस पे जाते थे। मतलब कि 1000 प्लेस है, मल्टीप्लाई बाई 10 कर दिया, डिवाइड बाई 10 कर दिया। यहाँ से हमने क्या किया था, डिवाइड बाई 10, तो हमने 100 प्लस पे पहुँच गए थे हम, है ना। आफ्टर दैट इफ वी डिवाइड बाई 10 100 प्लस देन वी गेट टेंस प्लस। हर बार डिवाइड बाई 10 करने से हमें क्या मिलता था, प्रीवियस प्लस मिलता था, ठीक है। तो वंस के बाद भी डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेंस प्लस मिलेगा, टेंथ, उसको क्या बोलेगा, टेंथ, ठीक है। और उसके बाद आएगा 100th। देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, कैपिटल टी लिखते हैं ना टेंस प्लेस के लिए, और टेंथ प्लेस के लिए हम क्या लिखेंगे, स्मॉल टी, ठीक है। तो ये बात आप याद रखोगे। 100 प्लस के लिए यहाँ पे हम कैपिटल एच लिखते थे, और 100th प्लस के लिए हम क्या लिखेंगे, स्मॉल एच। उसके बाद 1000th, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो बेटा ये हम याद रखेंगे, ठीक है भाई। तो ठीक है, मतलब कि देखो यहाँ पे डेसिमल होगा, उसके बाद आएगा वंस प्लस, फिर आएगा टेंस प्लस, 100 प्लस, 1000 प्लस, ऐसे होगा, है ना। तो फिर आफ्टर दैट डेसिमल के बाद में क्या आएगा, टेंस प्लस, 100 प्लस, 1000 प्लस, ठीक है। तो भाई पॉइंट के बाद आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर जो भी डिजिट होगा वो कहाँ पे होगा, 10th प्लस पे होगा। उसके बाद जो सेकंड डिजिट होगा वो कहाँ पे होगा, 100th प्लस पे होगा। और आफ्टर दैट थर्ड प्लस पे जो डिजिट होगा वो कहाँ पे होगा, 1000th प्लस पे होगा, ठीक है। ये सारी बातें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। तो बेटा ये है ना, ये छोटा सा मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, कहाँ पे काम आएगा, 1000, 100, टेंस, वंस, उसके बाद आएगा डेसिमल, फिर 10th, 100th एंड 1000th, ठीक है। तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी है, ओके। चलो तो बेटा ये हमें यहाँ पे क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शंस, रीड एंड राइट द नंबर नेम्स, ओके। देखो आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट है, 8 है, मतलब 1 डिजिट है। तो आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट होगा, वो उसका प्लेस क्या होगा, टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8 टेंस, 10 लिखो, उसके बाद लिखो THS, ठीक है, टेंस, इसको हम ऐसे बोलते हैं। तो भाई यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे डेसिमल के पहले तो 0 है, तो आपने 0 क्यों नहीं लिखा। भाई 0 लिखोगे या नहीं लिखोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो बेटा यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, 8 टेंस, आफ्टर डेसिमल जो भी नंबर है उसको लिखो, और उसके बाद उसका प्लेस लिखो, लास्ट में जो भी डिजिट है उसका प्लेस लिख दो, ठीक है। तो ये मेथड थी। और एक मेथड है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे 8 टेंस, यहाँ तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आप यहाँ पे पॉइंट लिखना चाहते हो, हम एंड लिखते थे ना, वहाँ पे आप पॉइंट लिखना चाहते हो, तो आप कैसे लिखोगे, पहले तो लिखोगे आप 0, उसके बाद लिखोगे पॉइंट, और ये क्या है, 8। तो फिर यहाँ पे आपको प्लेस लिखने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। अगर आपने पॉइंट लिखा है तो आपको सभी डिजिट लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो सभी डिजिट को लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे देखो 2.3 है, ऐसे बोल तो सकते ही हम। देखो पहले हम हमारी जो फर्स्ट वे था, हमारा जो फर्स्ट वे था नेम लिखने का वो फॉलो करते हैं, उसके बाद वो दूसरा पॉइंट वाला भी वे है जो उसको फॉलो करेंगे। इस यहाँ पे देखो 2 एंड यहाँ पे डेसिमल की जगह पे मैंने लिख दिया एंड 3, उसके बाद 3 का प्लेस कौन सा है, आफ्टर डेसिमल 1 ही डिजिट है, तो मतलब वो कौन सा प्लेस होगा, 10th। तो यहाँ पे लिखो 10th, ठीक है। आप बोलोगे सर सेकेंड वे कौन सा है, तो बेटा देखो नाम लिखने के लिए सेकेंड वे 2.3, खत्म बात। 2.3, ओके। आपको जो भी अच्छा लगे उससे आप लिख सकते हो, ठीक है बात, ठीक है भाई। चलो यहाँ पे क्या है 5 डेसिमल की जगह पे लिखते हैं एंड, इंस्टेड ऑफ डेसिमल वी विल राइट एंड यहाँ पे है 84। बेटा जो लास्ट डिजिट होता है ना उसका प्लेस वहाँ पे लास्ट में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो बेटा लास्ट में कौन सा 1 and 2 डिजिट है ना, 1 and 2 डिजिट है। 1 आफ्टर डेसिमल 1 and 2 डिजिट का प्लेस, सेकेंड डिजिट जो होता है उसका प्लेस क्या होता है, हंड्रेड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हंड्रेड्स, ठीक है बात, ओके। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है ना, और आप सोल्व भी कर पाओगे। अब ये नेम वाला जो क्वेश्चन आएगा नंबर नेम वाला वो आप कर पाओगे अच्छे से। और यहाँ पे आप और कैसे लिख सकते हो बेटा, देखो सेकेंड वे में यहाँ पे क्या है 5, तो यहाँ पे लिखो 5, पॉइंट की जगह पे लिखो पॉइंट। और अब यहाँ पे आप 84 नहीं लिख सकते क्योंकि आपने पॉइंट वाला वे लिया है, तो आपको सभी डिजिट लिखना पड़ेगा। 5.84 है ना, 5.84। अब यहाँ पे प्लेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप वहाँ पे 84 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। आपने पॉइंट वाला मेथड लिया है तो आपको सभी डिजिट लिखने पड़ेंगे। देखो 8 मतलब मैंने लिखा 8, 4 तो मैंने लिखा 4, ओके। चलो यहाँ पे देखो 684 है ना, वो तो ऐसे ही है। डेसिमल के बिफोर में जो नंबर आता है वो तो दोनों मेथड में ऐसे ही लिखते हैं। कैसे, 684, देखो पॉइंट के पहले 1s 10s 100 1s 10 100 है ना, उसको तो हम साथ में लिखते हैं, मतलब 684 684 पॉइंट की जगह पे मैंने लिख दिया क्या, एंड 321 एंड 321। बेटा प्लेस कौन सा है ये 1 का, लास्ट डिजिट जो होता है उसका ही तो प्लेस लिखते हैं, 10s 100s एंड 1000s। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, 10 100 एंड 1000s, थर्ड डिजिट है मतलब 1000s। ठीक है, 1000 का स्पेलिंग लिखो और पीछे लिख दो THS मतलब thousands, ठीक है भाई। चलो तो ये बेटा 684 एंड 321, लास्ट डिजिट है 1 और 1 2 एंड 3 आफ्टर डेसिमल 3 प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम क्या लिखेंगे, thousands। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया thousands, खत्म बात। और बेटा दूसरा मेथड कौन सा है, सेकेंड वे, तो वहाँ पे लिखो 684 वो तो सेम ही है, 684, उसके बाद यहाँ पे है पॉइंट, तो वहाँ पे आप लिखोगे पॉइंट। और फिर देखो बेटा यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 2 एंड 1, 3 2
1, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे 321 आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि पॉइंट वाला मेथड है, उसमें सभी डिजिट अलग अलग लिखने पड़ते हैं, ठीक है। आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे हो। देखो यहाँ पे देखो 68, तो ये देखो यहाँ पे 1s 10s मतलब 68, उसको साथ में लिख सकते हैं 68 एंड 004, मतलब ये तो 4 ही हुआ है, 004 तो 4 ही हुआ, लेकिन 4 का प्लेस कौन सा है, 10,000s मतलब 68 एंड 4,000s। समझ में आई बात? 68 एंड 4,000s। बेटा दूसरा वे, सेकेंड वे, 68 को तो लिख ही सकते हैं साथ में, 68 यहाँ पे पॉइंट है, मतलब लिखो पॉइंट 004, तो बेटा सभी को लिखना पड़ेगा। देखो जैसे 004, समझ में आई बात? तो बेटा ये 2 वे है ना, नंबर नेम लिखने के लिए यहाँ पे 2 वे है, मैंने आपको अच्छे से समझाया। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया है। तो बेटा मैं आपको होमवर्क दूंगा, है ना, यहाँ पे इरेज करके मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख दूंगा जो आपको होमवर्क में अपने आप लिखने हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस यही है, रीड एंड राइट द नंबर नेम्स, ओके। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ में आया है, और नहीं समझ में आया तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप मुझसे गूगल मीट में भी पूछ सकते हो, ओके, ठीक है। So friends, here I have given some examples of the decimal numbers, and you have to write the number names in your fair copy book, ठीक है भाई। आपको अपनी फेयर कॉपी बुक में ये सारे नंबर्स के नेम लिखना है, और फालतू का क्वेश्चन बिल्कुल मत पूछना, जैसे कि सर ये पेज नंबर कौन सा है, फेयर बुक में लिखे या रफ बुक में लिखे। अरे भाई कहीं भी लिखो, आपको समझ में आना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ फेयर बुक में लिखो, मतलब डेटा आपके पास है ना, वो लास्ट ईयर तक, जब हमारा ईयर ख़त्म हो जाएगा तब तक रहेगा, मतलब अपनी फेयर कॉपी बुक में ही लिखो, और दोनों वे में लिखो, पॉइंट वाले वे में भी लिखो एंड एंड वाले वे में भी लिखो। जैसे कि 5.8 भी लिख सकते हो, 5 and 8 10s, ये दोनों वे में लिखो, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है, तो उसको आप प्रूव करो, ठीक है। ओके बेटा, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जय हिंद, टेक केयर।